गुड नाइट एवरीबॉडी। आप सभी सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूं। मूल रूप से इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात होती है, साइंस की बात होती है। क्या कॉन्सेप्ट होता है साइंस का, टॉपिक चैप्टर का यहाँ पर खुलासा किया जाता है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अनुसार, स्टैंडर्ड जो है उसका। और साथ ही साथ एक सेशन चलाया जा रहा है, एक मोटिवेशन क्लास का सेशन चलाया जा रहा है। और सेशन 1 सेशन 2 हो चुका, आज तीसरा सेशन। और हमारा उसका जो सब्जेक्ट है, संदर्भ जो है वो मानव दर्शन से लिया गया। और विषय हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय का अनुगामी होता है, अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय अनुसार ही चलता है, अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। हमारा जैसा निर्णय होता है वैसा जीवन में परिणाम आते हैं, वैसे ही जीवन की दशा होती है, वैसे ही जीवन की दशा बन जाती है। और जीवन की उस दशा का उपभोग करना पड़ता है, एक उपभोक्ता की भांति। चाहे वो सुख का भोग कर रहे हो या दुख का भोग कर रहे हो, चाहे अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा महसूस कर रहे हो, चाहे प्रसन्न हो या दुख से, तनाव से पीड़ित हो, डिप्रेशन में हो, ये सब कुछ जो जीवन का हर एक छोटी घटना, हर एक बड़ी घटना, सारी घटनाएं जो घटित हो रही हैं और उसके प्रतिफल से व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेवार एकमात्र उसका निर्णय है। भले उसका इस बात का आभास, भले किसी को इस बात का आभास हो या नहीं, लेकिन दर्शन यही कहता है। और ये मूल बात मानव दर्शन के मूल संदर्भ में संकलित है कि सब कुछ निर्णय अनुसार ही होता है। हम जीवन की सामान्य दशा को जी रहे होते हैं तो हमारे निर्णय हमें आभास नहीं होते, हमारे निर्णय हमें पता नहीं चलते, क्योंकि निर्णय लेने के पीछे जो प्रोसेस होता है, निर्णय लेने के पीछे जो गतिविधि होती है, वो आदतन होती है, स्वभाववश होता है। वहाँ पर हम हैबिचुएट होते हैं, सो हम महसूस नहीं करते कि कोई प्रोसेस चला है, हमने कोई सेंस अप्लाई किया है, मैंने ठहर कर थोड़ी देर सोचा है, उस पर मैंने समय खर्च किया है, उसके लिए हम कुछ ऐसा अलग कुछ महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बट सब कुछ आदतन होता है, स्वभाववश होता है। लेकिन वो सारे प्रोसेस चलते हैं और यूं ही एक निर्णय को अंजाम दिया जाता है। ये सब कुछ यूं ही होता है, ऑटोमेटिक होता है जब हम जीवन की सामान्य दशा में होते हैं। कोई किन्हीं को पूछे कि 2 और 2 कितना होता है, फट से यूं जवाब आएगा 4। कुछ पता ही नहीं चला उस 4 कहने के पीछे क्या क्या चला दिमाग में, कौन सा प्रोसेस हैंडल हुआ है। लेकिन वही पूछें 7:45 और 25:30 कितना होता है, 7:45 और 25:30 कितना होता है, तो कोई रिप्लाई नहीं आता, तुरंत कोई रिप्लाई 2 और 2 4 की तरह नहीं आता। वहाँ एक प्रोसेस सर्च करने लगते हैं। सेंस रिप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस को सर्च करने लगता है, एक प्रोसेस पर डिपेंड होने लगता है और तब जाकर रिजल्ट देता है। वहाँ महसूस करते हैं उस प्रोसेस को, थोड़ा सा अलग होते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं। 2 और 2 4 की तरह यहाँ पर वो संवेदना नहीं होती, लेकिन जो प्रोसेस वहाँ चला रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहकर सेम वही प्रोसेस 2 और 2 4 में चला। लेकिन फर्क इस बात का केवल कि ये सामान्य है और वो थोड़ा असामान्य है। तो सामान्य में हम महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है, असामान्य में हमें कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 और 2 4 एक हैबिट हो गया, एक नेचर में इन्वॉल्व हो गया है। वही तरह से जीवन की सामान्य दशा जो होती है, वहाँ जो हमारे निर्णय होते हैं उसके लिए जो प्रोसेस चलता है उसका हमें आभास नहीं होता। जिस तरह 2 और 2 4 में कुछ पता नहीं चलता, उस तरह वहाँ भी बट निर्णय हो जाता है, वो सारे प्रोसेस चलते हैं, स्वभाववश होता है, आदतन होता है।
लेकिन जीवन की असामान्य दशा जहाँ होती है, हम सामान्य से थोड़ा परे होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, असामान्य दशा में जी रहे होते हैं, तो वहाँ हमारे निर्णय पर थोड़ा सा हमें समय देना पड़ता है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, थोड़ा विचार करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो हम वहाँ महसूस करते हैं और वहाँ थोड़ा सा हम खास थोड़ा सजग भी रहते हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि आप जहाँ पर स्वभाववश आदतन हो जा रहा है, वहाँ भी थोड़ी अपनी संवेदना को एक्टिव रखें। वहाँ भी एक्टिव रहना, अपने आप को, अपने फीलिंग्स को जरूरी है, थोड़ा ध्यान देना। और बाकी जहाँ पर असामान्य, वहाँ तो ऑटोमेटिक ध्यान दिला जाता है, वहाँ हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ध्यान रखने के बावजूद भी हर बार ऐसा नहीं होता कि हम सही निर्णय ले लें, क्योंकि मनुष्य की विडंबना है, क्योंकि वर्तमान में हर किसी को लगता है कि हम सही तो कर रहे हैं, सही तो सोच रहे हैं, लेकिन वही प्रेजेंट, वही वर्तमान जब पास्ट बन जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, वर्तमान समय कुछ और होता है, जो कल का फ्यूचर था, आज का वर्तमान बना, लेकिन पीछे जो पास्ट बना, जो कभी वर्तमान था, जहां हमें सही लग रहा था सब कुछ, तो आज हम थोड़ा आगे निकल गए तो वो पीछे का हम खुद महसूस करते हैं कि नहीं, हम गलत थे। उस समय हम अनमैच्योर्ड थे, उस समय हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय ज्ञान नहीं था, ऐसा लगता है खुद को, लेकिन प्रेजेंट में नहीं लग रहा था, उसमें तो लग रहा था सब कुछ सही है। वही तरह से आज प्रेजेंट जब है तो आज फिर वही बात लग रहा है कि सब कुछ सही कर रहे हैं, बट विडंबना इस बात की कि आज भी अनमैच्योर्ड है, आज भी उतना ज्ञान नहीं है, आज भी कुछ कमी है। लेकिन ये विडंबना है, मनुष्य महसूस नहीं करता, प्रेजेंट में लगता हम सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ सही बोल रहे हैं, अपने आप को कोई गलत कहता ही नहीं, समझता ही नहीं। तब समझता है जब थोड़ा आगे निकल जाता है, जीवन का अनुभव थोड़ा और गहरा होता है और ये आज का वर्तमान पास्ट हो जाता है, तब जाकर के फिर वही बात होती कि अरे यार, हम तो गलत थे, हम तो गलत कह रहे थे, हम तो गलत सोच रहे थे, हम अनमैच्योर्ड थे, उतना ज्ञान नहीं था। और फिर जब प्रेजेंट है तो वहाँ सही मान रहा है, जबकि वहाँ भी वही बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि निर्णय लेते समय असामान्य में जहाँ हम थोड़ा सा सजग रहते हैं, वहाँ मनुष्य की विडंबना, ये जो लगता है हम सही कर रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं सही हमेशा। इसलिए थोड़ा वहाँ सोचते समय एक दृष्टिकोण से नहीं सोचें, एक साइड से नहीं सोचें, चारों तरफ से सोचें, हर दृष्टिकोण से सोचें। और मैंने इस बात पर जोर दिया था, दूसरे सेशन में ही जोर दिया था कि निर्णय लेते समय पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष को देखें। वहाँ तो हम दो ही दृष्टिकोण की बात किए थे, यहाँ हम हर दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि हर एंगल से सोचिए। तो इस बात को फिर एक बार यहाँ रिपीट किए कि हर एंगल से सोचिए। बस केवल ध्यान रखिए कि हमें हर एंगल से सोचना है, तो अपने आप सोचने की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। हमें केवल ध्यान रखना है इस बात का कि हम निर्णय ले रहे हैं तो हर एंगल से सोचें और कुछ नहीं करना है। फिर अपने आप सोचाने लगेगा, सोचने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आइए, दूसरे सेशन में हम लोग समय की बात किए थे कि समय का मैनेजिंग करना है, यानी हमारे जीवन की उन्नति में हमारा 24 घंटा महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो हमारे 24 घंटे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने समय को लेकर के, जो हमारा हर किसी का 24 घंटा है, हमारा हम सबका है, तो अपने 24 घंटे को हम किस तरह से खर्च करें, किस तरह से यूज करें, उसको लेकर के हमारे क्या डिसीजन होने चाहिए, हमारा क्या निर्णय होना चाहिए अपने समय को खर्च करने को लेकर, अपने समय को स्पेंड करने को लेकर। इस बात पर हम दूसरे सेशन में थे और उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज। और तीसरे सेशन में मूल रूप से हम जितनी देर भी बात करें, 5-7 मिनट, 10 मिनट, इस सेशन में हम समय को लेकर ही बात करेंगे। फिर चौथे सेशन में
हो सकता है जीवन के दूसरे पक्ष को छुएं, क्योंकि जीवन के इतने पक्ष हैं जो कहा नहीं जा सकता, और हर पक्ष की अपनी एक व्याख्या है, अपना एक दर्शन है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम हमारे अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, बाकी सबको मिले। तो आइए समय की बात। तो हमारा समय क्या है? समय ये तो किसी से छुपा नहीं कि जो हमें 24 घंटा जो मिला है, जो बीत रहा है, वही समय है जो हमेशा गति में रहता है, कभी रुकता नहीं। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक साल, यही समय है। तो ये हमारा, हम इसको लेकर क्या डिसीजन लें, क्या निर्णय लें, ताकि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। क्योंकि हमारे जीवन की उन्नति में इसकी अर्थात समय की जो भूमिका है वो उत्कृष्ट है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने समय को मैनेज करने की बात को, समय से रिलेटेड डिसीजन को। तो यहाँ पर समय को हम 3 भाग में बांट रहे हैं, ऑलरेडी बंटा हुआ है 3 भाग में। जो समय बीत गया, चला गया, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 2019 साल कभी भी नहीं आएगा। 2019 की बात क्या करें, अभी आज का दिन जो बीत गया वो फिर कभी नहीं आएगा। आज की तारीख कभी नहीं आएगी, ये समय कभी नहीं आएगा। इस तरह से कितने दिन बीत गए, वो सारे दिन हमारे ही थे। और दिन दिन करके महीना बीत गए, वो महीना भी हमारा ही था। साल बीत गए, वो साल भी हमारा ही था। तो वो पास्ट टाइम है। अभी जो चल रहा वो प्रेजेंट है। अभी वर्तमान समय में जो कुछ हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम है। दर्शन में वर्तमान को अर्थात प्रेजेंट को क्लासिफाइड किया गया, उसका सीक्वेंस लिया गया। 1 सेकेंड को प्रेजेंट टाइम माना गया, 1 मिनट को प्रेजेंट टाइम माना गया, 1 घंटा को प्रेजेंट टाइम माना गया, 1 दिन को प्रेजेंट टाइम माना गया, 1 सप्ताह को प्रेजेंट माना गया, 1 महीना को प्रेजेंट टाइम माना गया, 1 साल को प्रेजेंट टाइम माना गया कि ये प्रेजेंट ईयर है। 1 साल तक प्रेजेंट को मेजर करने की परिपाटी दर्शन में मैक्सिमम, बट प्रेजेंट टाइम इज एवरी डे। तो जो ज्यादा जीनियस होते हैं समय को प्रबंध करने को लेकर, वर्तमान समय किसको पकड़ते हैं, वो उस व्यक्ति विशेष पर या उस व्यक्ति विशेष की जीवन की दशा जो है उस पर बात होती है। उसका क्या नियम कहता है उस संदर्भ पर भी हम बात करेंगे। अभी समय का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और एक तीसरा भाग फ्यूचर, जो आने वाला है, और वो आने वाला है निश्चित ही, क्योंकि समय रुकता नहीं कभी, तो निश्चित ही आएगा। या फिर हम ही वहाँ चलते चलते हम वहाँ चल जाए, या वो आ जाए। चलिए क्या होता है, वो आ जाता है कि हम चल जाते हैं। मतलब आने वाला 10 साल अर्थात 2030 की बात करें, एक मापदंड ले रहे हैं 2030, दूसरा भी ले सकते हैं। फ्यूचर 2030 में हम चल जाएंगे या वो आ जाएगा। चलिए विचित्र बात है कि नहीं, सोचिए थोड़ा। हम चल जाते हैं या वो आ जाता है, छोड़िए जो भी हो, लेकिन कभी वो हमारा प्रेजेंट बनता है जो आज फ्यूचर है, आज के लिए फ्यूचर है। तो हम जब प्रेजेंट में होते हैं वहाँ मेजर करते हैं। क्या दर्शन में बताया गया किसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि समय को लेकर हमें डिसीजन लेना है। तो थोड़ा सा जो इसकी यथार्थता है, जो इसकी प्रासंगिकता है, जो इसकी मानकता है,
दर्शन अनुसार वो थोड़ा सुनने ही होगा। तो दर्शन में प्रेजेंट को 90% तवज्जो दिया गया। प्रेजेंट टाइम की प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है वो 90%। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि पास्ट को 0% पर रखो, यानी उसके बारे में सोचो ही नहीं। जो बीत गया वो चला गया, कोई फायदा नहीं। जो बीत गया उसके बारे में 0% कुछ भी उसका डिसीजन, उसकी बात यहाँ प्रेजेंट में नहीं लाने को कहा। जो बीत गया वो चला गया। हमेशा प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट का सोचो, प्रेजेंट में करो। ये बात कुछ दार्शनिकों ने कहा। लेकिन एक लोक उक्ति ऐसी जो है कि मनुष्य के लिए मानव दर्शन में उस उक्ति की भी अपनी एक महत्ता है कि मनुष्य गलतियों से सीखता है, गलतियों से सीखता है। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो मैंने गलती कर दिया, प्रेजेंट में तो पता नहीं चला, पास्ट बन गया वो पता चला। अर्थात पास्ट वो बन गया, तब आज हम महसूस कर रहे हैं कि मैंने गलती की, जो घटना बीत गई है और अब हमें लग रहा है। तो अब ना हम सीखेंगे, जब तक हमें रियलाइज हुआ ही नहीं हम क्या सीखेंगे। तो आज हमें रियलाइज हो रहा है, तो आज हम सीखने शुरू किए। तो वो जो टाइम बीत गया, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियां हमेशा बीत जाती हैं और उससे हम सीखते हैं। वो भी हमारे समय का एक अंग है। हम उसको पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर गलतियों से सीखने की बात को छोड़ देना पड़ेगा। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, इसको छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने पास्ट को भी इन्वॉल्व किया, उसका भी कुछ जगह दो, 0% नहीं। प्रेजेंट टाइम को 90% तवज्जो दिया गया कि प्रेजेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा 90%, इसमें एक्टिव रहो, इसको फील करो, इस पर ध्यान दो, कैसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब प्रेजेंट का निर्धारण जितना करना है, जीनियस लोग तो एक घंटा को करते हैं। एक घंटा मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए। वो एक घंटा में कितना से कितना लाभ लेने के लिए पागल बने रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं। चूँकि मैंने ये भी कहा था दूसरे सेशन में कि समय की कीमत नहीं है, 1 घंटा की कीमत नहीं है। 1 घंटा की कीमत इतनी है, करोड़ अरब खरब क्या मेजर ही नहीं है, अनमोल। तो लोग, जीनियस लोग 1 घंटा का लाभ करोड़ों में ले लेते हैं और ज़्यादा। और जहाँ कोई संवेदना नहीं, जैसे तैसे 1 घंटा का लाभ कुछ भी नहीं ले पाते। वो 1 घंटा उनका पानी में चला जाता है। जीनियस टाइप पर्सन एक घंटा को प्रेजेंट टाइम के रूप में मेजर करते हैं और 90% उस पर निगाह रखते हैं और उसका लाभ लेने का सोचते हैं। समय को लेकर ये निर्णय लेते हैं जीनियस टाइप के लोग। लेकिन कुछ सामान्य 1 सप्ताह को प्रेजेंट मान के चलते हैं कि 1 सप्ताह में हमें इतना गेन करना है, उस समय का इतना लाभ लेना है। कोई 1 महीना मेजर करते हैं, वो व्यक्तिगत होता है। आप जितना ज़्यादा समय का लाभ ले सकेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वो कम ही होगा, क्योंकि समय की कीमत की गणना नहीं हो सकती। लेकिन 90% हम कैसे लाभ लें, समय को लेकर क्या निर्णय लें लाभ लेने के लिए, ये तो जीवन के हर क्षेत्र की बात है, अलग अलग व्यक्तिगत है। उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे किसी सेशन में। फ्यूचर की बात को लेकर, फ्यूचर और पास्ट को 10% में रखा गया। 10% में फ्यूचर के बारे में सोचो। यानी जब जीते हैं, जी रहे हैं, फीलिंग्स को जीता है लोग। एक बात पता है कि लोग जो जी रहे हैं ना, वो अपने कपड़े लत्ते को नहीं, जो पहनावा ओढ़ावा है वो जीना। चटक मटक करके लोग चल रहे हैं, क्या क्या पहने हैं, क्या क्या खा रहे हैं, अपनी एक आन बान शान दिख रहा है, आलीशान ये इमारत है, कितना बड़ा घर है, कितनी जायदाद है, कितनी धन संपत्ति है,
ये उसका भोग कर रहा, उसका जी रहा है। नो, मानव दर्शन में ये बात नहीं है। मानव दर्शन में बात है लोग क्या जीता है, तो अपने फीलिंग को जीता है, अपने फीलिंग को। अच्छा बिल्कुल चमचमाता हुआ कपड़ा पहना हुआ, आलीशान बिल्डिंग में रहता हुआ, सारी सब कुछ यानी सुविधा होते हुए, इतनी धन संपत्ति होते हुए, यदि उसका फीलिंग, उसकी संवेदना में दुख है, अप्रसन्नता है, तो वो सब कुछ नहीं है। उसका खान पान, पहनावा ओढ़ावा, आलीशान वो जमीन जायदाद, वो सारी धन संपदा कुछ नहीं है। वो जो उसका फीलिंग है वही व्यक्ति जीता है। तो हम अपने फीलिंग को जीते हैं। तो अपने फीलिंग में 90% प्रेजेंट टाइम को और 10% में पास्ट फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर तो डिपेंड है, वो तो डिपेंडेड है, इसलिए उसको भी 10% में कुछ हिस्सा छोड़ा गया। वो प्रेजेंट पर डिपेंड है। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। ये तो साधारण बात है, सभी ने सुना। तो इसलिए 10% में। चलिए एक बात यहाँ पर आ रही है स्पष्ट होकर कि मैं 90% अपने वर्तमान समय पर केंद्रित रहना चाहिए। अपने वर्तमान समय को हम किस रेंज में रखें, किस सीक्वेंस में रखें, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ रखें, अपनी एक योजना हो समय को खर्च करने को लेकर, समय को बिताने को लेकर, अपनी एक योजना हो, अपनी एक उस पर एक सोच हो, अपना एक निर्णय हो। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे समय पर ही डिपेंड कर रहा है। हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन का महत्व, ये मानव दर्शन कहता है। इसलिए समय की प्राथमिकता दें, हम उसका किस तरह खर्च करें, उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा अमल करें, एक निर्णय लें और सकारात्मक निर्णय लें। ये मेरी आप सभी सुनने वालों से अपील है। तो आइए आज की इतनी बातों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम मैक्सिमम 25 मिनट ही एक सेशन में बात करेंगे और नेक्स्ट अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे। अगला सेशन का हमारा संदर्भ हो सकता है समय को लेकर के ही आगे बात हो, या तो हम जीवन के किसी दूसरे पक्ष को छुएं, वो उस समय पर डिपेंड करेगा। और हमारे पास कोई कमेंट आएगा तो हम उस कमेंट का भी ध्यान रखेंगे। आइए आप सभी सुनने वाले जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो आइए इतनी बातों के साथ अपनी बात को आज हम यहीं रोकते हैं। सभी सुनने वालों को धन्यवाद।